हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आगे जाने से पहले यार, आज से भाई अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि सीजन स्टार्ट ही हो गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का पहला प्री सीजन का मैच है और पहला मैच है अंडर एरिक टेन हैग, वो भी अगेंस्ट लिवरपूल। तो भाई आज की अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो 6:30 बजे, तो लगभग हम 5:45-6 बजे तक हम लाइव आ जाएंगे। तो डू मेक श्योर कि भाई हमारे सेकंड सीजन का जो पहला मैच है उसमें भाई पूरा पूरा सपोर्ट होना चाहिए। डू मेक श्योर टू स्टे ट्यून। वहीं पर ही मैच प्रीव्यू करेंगे, वहीं पर ही मैच रिव्यू करेंगे और साथ साथ भाई हैरी मैग्वायर की कैप्टनसी के थोड़ी झलक भी देख लेंगे, है ना। सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो डू मेक श्योर कि आप यार इस चीज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि एक तरीके से रेवोल्यूशन भी मान सकते हैं और हमारी यूट्यूब इस फुटबॉल जर्नी का सेकंड रेवोल्यूशन आज से स्टार्ट होता है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी आज की पहली अपडेट से, जो कि कहीं ना कहीं देखो मेरे चेहरे से साफ दिख रहा है कि अपन कितने खुश हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली सिचुएशन का कंक्लूजन निकल रहा है ना, कहीं ना कहीं ये हम मान के चल सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अब कहीं ना कहीं इस स्टैंड ऑफ में जीतती हुई दिख रही है। और मतलब यूनाइटेड जीत रही है काइंड ऑफ इनडायरेक्टली, रोनाल्डो भी जीत रहा है। अब सबसे पहले अगर यूनाइटेड को थोड़ा साइड रखते हैं और बात करते हैं चेल्सी की, क्योंकि चेल्सी और रोनाल्डो की अगर हम बात करें तो इस समय इनसाइडर रिपोर्ट्स ये कह रही है कि जहां टेड बोली और बाकी के जो उनके कलीग्स हैं ना, वो इस चीज़ पे ज़्यादा बेंट और प्रेफर करते हैं कि रोनाल्डो को उनको लेके आना चाहिए। और देखो लोहा गर्म है, इस पर हथौड़ा मार देते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक सिचुएशन है, रोनाल्डो को यूनाइटेड से खींचने का एक बढ़िया मौका है और इसको गंवाना नहीं चाहिए। वहीं ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पर मैंने तुमको बताया भी था कि टुकल का इसमें बहुत बड़ा से होने वाला है, और कह सकते हो कि यार टुकल इतना एंथुसियास्टिक और इतना हाइप्ड अप नहीं है क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी किसी भी सुपरस्टार को लेके आने में। रादर वो प्रेफर करेंगे कि यहाँ पर लेवेंडोव्स्की अगर एक सिचुएशन निकलती है तो हम लेवेंडोव्स्की को ले लेते हैं, रादर कि हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके आएँ। और यहीं पर ही कहीं ना कहीं चेल्सी इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ गई है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए जाए या ना जाए, और अगर जाए तो किस हद तक जाए, कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जाए या फिर एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाए, जो कि कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो यूनाइटेड को एक बहुत अच्छी विंडो दे रहा है कि वो रोनाल्डो को अच्छी तरीके से कन्विंस कर सके। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करें हम थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो यहाँ पर अभी अपडेट आ रही है कि यूनाइटेड के जो रिचार्डसोन है वो खुद पर्सनली यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कैंप को एक कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो अपनी रिक्वेस्ट है, ट्रांसफर रिक्वेस्ट, उसको यहाँ पर विड्रॉ कर लें। और ऐसे में यहाँ पर तरह तरह की बातें चल रही है, तरह तरीके से उसको कन्विंस करने की कोशिश चल रही है। और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये भी कन्फर्म होता हुआ जा रहा है कि रोनाल्डो जो लीव पर है वो यहाँ पर कोई स्टैंड ऑफ की वजह से नहीं है, बल्कि सही में उनकी फैमिली में कुछ रीज़न है और इसी के चलते यहाँ पर रोनाल्डो को इनडेफिनिट यहाँ पर लीव दी गई है। तो दिस इज समथिंग जो भी मतलब का हम होप करते हैं कि इतना सीरियस ना हो और रोनाल्डो जल्द से जल्द यहाँ पर यूनाइटेड की जर्सी में वापस से खेले। इसी के साथ यहाँ पर एक रूमर चल रहा है, आई डोंट नो यार, आई थिंक जैसे जैसे आने वाले दिनों में इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगा मैं तुमको डेली एपिसोड में बता ही दूंगा। वो यहाँ पर ये है कि शायद से ये जो कन्विंसिंग पार्ट चल रहा है ना, ये जिस तरीके से कन्विंस किया जा रहा है, शायद से इसमें एक सोल्यूशन और एक नेगोशिएशन पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो चैंपियंस लीग पे मिस कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसकी वजह से 25% सैलरी कट है वो यहाँ पर रोनाल्डो को नहीं लेना पड़ेगा। यानी कि रोनाल्डो की जो सैलरी है वही सैलरी के साथ वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस सीजन में खेलेगा। अब देखो यार, यहाँ पर मेरा ओपिनियन ये है कि ठीक है, मतलब काफ़ी मेरे को लगता है कि मेजोरिटी यही कहेगी कि हाँ भाई रोनाल्डो थोड़ी डिजर्व करता है। रोनाल्डो ने तो हर एक वो मुमकिन काम किया है जो कि हो सकता है, जो कि पॉसिबल था कि यूनाइटेड चैंपियन लीग में जाए, बल्कि चैंपियन लीग राउंड ऑफ 16 तक भी रोनाल्डो का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन मेरे यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट है। आई होप कि रोनाल्डो ज़्यादा एग्रेसिवली, रोनाल्डो का जो कैंप है, क्योंकि इसमें रोनाल्डो का ज़्यादा नहीं है, उसकी जो पूरी टीम होती है यार वो इस चीज़ को मैनेज करती है। आई थिंक रोनाल्डो की टीम है वो उसको एग्रेसिवली पुश ना करे, क्योंकि फिर यार कलेक्टिव और टीम स्पिरिट वाली बात में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वहाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। इसलिए दूसरी चीज़ है ना कि अगर यार ऐसा है तो डेविड दे भी भाई उतना ही डिजर्व करता है जितना क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिजर्व करता है। बट एट दी एंड आई थिंक ये बात सारी स्टारडम की होती है। और ये आई एम रोनाल्डो फैन भाई, बट आई थिंक मैं इसको मानने में ज़रा सा भी हेजिटेट नहीं करूँगा कि अगर रोनाल्डो ने हर वो चीज़ करी है तो भाई चीज़ तो फिर हर कोशिश तो डेविड दे ने भी करी है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक जो यूनाइटेड का हर वो फैन चाहता था कि रोनाल्डो रहे, वो कहीं ना कहीं अब फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। सो दैट्स अ बिग बिग गुड न्यूज़। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी 2 और डील की, और वो आती है यहाँ पर लिसांड्रो मार्टिनेज और फ्रैंकी डियोंग। तो वे फाइनली रिकॉर्डिंग से जस्ट यहाँ पर 1 घंटा पहले फेब्रिजियो रोमेरो ने इस चीज़ पे कंफर्म कर दिया है कि जो लिसांड्रो मार्टिनेज की डील है ना वो यूनाइटेड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर सकती है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारी नेगोशिएशन फी थी कि ठीक है भाई 50 मिलियन देने हैं, वो 50 मिलियन में हम देने को तैयार है। तो और यहाँ पर जो एक और हर्डल आया था उसके बाद कि एएक्स अब नेगोशिएशन में आने को तैयार नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि हमने पैसे कम दिए, वो इसलिए क्योंकि अब उनको ना डबल थॉट्स आ रहे हैं कि यार लिसांड्रो को जाने देना चाहिए या फिर नहीं जाने देना चाहिए। और तीसरा पॉइंट था यहाँ पर
कि लिसांड्रो मार्टिनेज खुद यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज था, थोड़ा सा, कि आर्सेनल या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अब अगर पहले की बात करें तो ट्रांसफर फी बिल्कुल नेगोशिएटेड, बिल्कुल यहाँ पर एग्रीमेंट हो रखा है कि ठीक है 50 चाहिए, हम 50 देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर हम फी की बात करें और नेगोशिएशंस की बात करें तो एएक्स आर नाउ रेडी टू नेगोशिएट ऑन लिसांड्रो मार्टिनेज। अब अगर देखो इसमें उन्होंने हेसिटेट करा ना, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उन्होंने एंटनी की सेल को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। एटलीस्ट अगले समर तक तो खत्म है, एंटनी कहीं भी नहीं जा रहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे को लगता है कि इतने बड़े स्टैंड ऑफ के बाद यहाँ पर थोड़ा सा तो उनका एंटनी का हिंट मिलता फेब्रुअरी से, लेकिन नहीं मिला। तो मेरे को लगता है कि उनका स्टैंड अब और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया होगा कि एंटनी सेल के लिए नहीं है। इसी के साथ अगर तीसरी की बात करें तो आई थिंक वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन आई थिंक क्योंकि अब एएक्स ने नेगोशिएशन यूनाइटेड से स्टार्ट करी है, तो आई थिंक आर्सेनल का अपने आप में हो गया होगा ठीक है कि हम इस रेस में है ही नहीं। और आर्सेनल के राइट विंगर को लेकर अभी हम और भी बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी फ्रैंकी डियोंग को लेके। देखो यार इरिटेट हो चुके हैं और एक्साइटमेंट नहीं रही है, और कहीं ना मेरे को लगता है कि ये ना चूतिया बनाया जा रहा है हमारा बहुत बढ़िया तरीके से। और अब मैं पता है फ्रैंकी डियोंग की न्यूज़ को लेके तभी अच्छे से बात करूंगा जब साला सही में ही आ जाएगा यूनाइटेड में। कल पहली बार मतलब देखो यार मजाक में हम कहते हैं जेरार्ड रोमेरो सिनेमैटिक है, हाइप कर देता है, लेकिन कल पहली बार चूतिया पंती कर दी उसने। सबसे पहले साला पूरा का पूरा मीडिया ये कहता है कि जेरार्ड रोमेरो ने कहा है कि द ट्रांसफर ऑफ फ्रैंकी डियोंग बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बार्सिलोना इज वेरी वेरी हॉट, गरम, बिल्कुल तवा गरम है बिल्कुल। फिर साला खुद ही 4 घंटे के अंदर ये कह देता है कि जितना लोग समझ रहे हैं ना कि फ्रैंकी डियोंग और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में जो ट्रांसफर है बहुत एडवांस है, वो नहीं है। अबे तो गरम क्या था फिर, पहले यही बोल देता कि कुछ थिंग्स आर हैपनिंग। तो ठीक है ना, एक दो तरह के सोच सकते थे कि थिंग्स आर हैपनिंग मतलब स्टे भी हो सकता है और लीव भी हो सकता है। अब तो कह रहा है कि यूनाइटेड और डियोंग में बहुत मामला गरम है, तो वो तो सब यही सोचेंगे कि भाई ट्रांसफर होने वाला है। लेकिन यार मामला इस समय यही है। अब अगर मैं तुमको यूनाइटेड की प्रो रिपोर्ट्स की बात करूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो अभी भी यही मान के चल रहे हैं कि, और देखो सेंस भी है, वो कहते हैं कि अगर ये बकचोदी होनी ही होती कि ठीक है बार्सिलोना यहाँ पर यूनाइटेड के साथ कुछ नहीं करने वाली और डियोंग को कभी जाना ही नहीं था, तो बार्सिलोना चुतिया नहीं है कि वो 2 महीने तक यूनाइटेड के साथ पूरे कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस में रहे। उसमें चेल्सी भी घुस गई, उसमें फ्रैंकी डियोंग का पिछले का उधार भी रह गया, उसमें टपरी वाला भी आ गया, उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया, उसमें सब आ गए। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि 2 महीने से अगर हम नेगोशिएशन कर रहे हैं तो एक्चुअली इसमें कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा ही कि हाँ ठीक है हम यूनाइटेड नेगोशिएशन कर रही है। इसी के साथ कल रिच आर्नोल्ड और जॉन मर्तो यहाँ पे कल बार्सिलोना 1 हफ्ते में दूसरी बार गए थे, और मैंने कल इसको ट्विटर पर ट्वीट भी करा था। डू मेक श्योर अगर आपने अभी तक ट्विटर में मेरे को फॉलो नहीं करा, कि यहाँ पर देखो ये मेरे को लगता है कि फाइनाइट है, ये फाइनाइट और फाइनल मीटिंग होनी चाहिए इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर यूनाइटेड ने अपना स्टैंड क्लियर भी कर दिया कि देख भाई सीधी सी बात है, इस हफ्ते तक हमको डियोंग की साइनिंग कंप्लीट करनी है। क्योंकि अब सही में ऐसा लग रहा है कि जॉन लेपोर्ता जो करने की कोशिश कर रहा है ना, वो डियोंग को ही पता है, और पर्सनली बता रहा हूँ डियोंग की गलती नहीं है, लेकिन वो बहुत इरिटेट कर रहा है भाई। गलती उसकी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो बेचारा मारा है, लेकिन एक्चुअली में वो अपने मारे के चक्कर में वो यूनाइटेड को बहुत बढ़िया चूतिया काट रहा है, क्योंकि उसको साफ दिखता है कि क्या हो रहा है। अगर उसको बार्सिलोना में रुकना है तो तेरे को सैलरी कट लेना पड़ेगा। सैलरी कट यानी कि तेरे को अच्छा खासा सैलरी कट लेना पड़ेगा। वो तो तू भूल ही जाएगी तेरे को तेरा क्या हिसाब बचा है, 17 मिलियन है कि 18 मिलियन है। और तेरे को अगर यूनाइटेड में आना है तो आना लौड़े, आ जा भाई। अगर यूनाइटेड कितना वेट करेगी, लेकिन मेरे को लगता है कि यार ये इसका जो कंक्लूजन है वो 7-10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। आई डोंट नो कि लेपोर्ता की क्या प्लानिंग है, लेकिन लेपोर्ता की जो प्लानिंग है वो उसके हिसाब से बिल्कुल सूट करती है। इधर पॉलिटिशियन तो उसको पता है कि चूतिया कैसे बनाना होता है। भाई यहाँ पे फर्क इतना ही वो एक साथ 2 को बना रहा है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर बार्सिलोना की। तो अगर लेवेंडोव्स्की की हम बात करें तो कल भी ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर ये हाइप बनने लगी कि लेवेंडोव्स्की की जो डील है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया बार्सिलोना ने। लेकिन अगर मैं तुमको रिसेंटली अगर मैं तुमको चीज़ें बताऊँ, कुछ फैक्ट्स बताऊँ कि हाँ ठीक है उससे इंडिकेट वो चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है, वो चीज़ क्या सिंबलाइज कर रही है, तो भाई लेवेंडोव्स्की जैसे हमने कल के एपिसोड में डिस्कस करा था, लेवेंडोव्स्की बायर्न म्यूनिख आ चुका है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो बिना फैमिली के आया है, यानी कि कह सकते हो कि ठीक है वो आया है तो इंतकाम दिखाने ही आया होगा। इसी के साथ यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि लेवेंडोव्स्की बायर्न से कोई लड़ाई नहीं करने वाला, मतलब सामने कोई लड़ाई नहीं करने वाला, पीठ पीछे तो होता रहेगा। और वो यहाँ पर ये होप करते हैं कि लेवेंडोव्स्की की जो इंटराज है और जो बायर्न म्यूनिख है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे एक एग्रीमेंट फाइन कर ले और लेवेंडोव्स्की को जाने दिया जाए। क्योंकि देखो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जूलियन नगलसमैन की हम बात करें या फिर अगर हम पूरी बायर्न म्यूनिख की टीम की बात करें तो वो लेवेंडोव्स्की को जाता हुआ ही देख रहे हैं। वो उस मतलब इतना रिलेशनशिप उसका बॉन्ड इतना टूट चुका है
कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वापस से वो जो केमिस्ट्री है, वापस से वो जो आप कह सकते हैं ना कि वो जो एक बॉन्ड था वो कहीं ना कहीं वापस से उसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। और ऐसे में आई थिंक फॉर द सेक ऑफ इट बायर्न म्यूनिख ये एग्रीमेंट को सैंक्शन कर ही देगी। पॉइंट यहाँ पर यह है कि रिकॉर्डिंग से जस्ट आई थिंक 3-4 घंटे पहले हमको ये अपडेट भी मिलता है कि बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख में जो फाइनल कॉन्टैक्ट हुआ है वो हो गया है। एग्रीमेंट का पता नहीं, बायर्न म्यूनिख ये होप करते हैं कि ठीक है इस हफ्ते से पहले, क्योंकि 18 जुलाई को उनको यूएस जाना है, तो वो जब टीम प्रेजेंटेशन करेंगे, जब टीम को प्रेजेंट करेंगे तो उसमें लेवेंडोव्स्की नहीं होना चाहिए, तो वो बार्सिलोना जाए। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि पैसे तो साले बार्सिलोना को मैच करने ही पड़ेंगे, तो वो होप कर रहे हैं कि लेवेंडोव्स्की जल्दी से जाए, लेकिन वो तभी जाए जब बार्सिलोना यहाँ पर हमारी जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर मीट कर लेगी। यानी कि जो 55 मिलियन है फिक्स्ड, उसके बाद बोनस आएगा 10-15 मिलियन का, वो अलग से, कुछ मिला के 60, 65, 70 तक ये डील खींच सकती है। तो अब कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जो बॉल है वो बार्सिलोना कोर्ट में है। इफ दे वांट टू सील दिस डील तो उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं जल्दी से एक्ट करना पड़ेगा और जो बायर्न की वैल्यूएशन है उसको यहाँ पर मीट करना पड़ेगा। पर्सनली आई थिंक यहाँ पर बार्सिलोना शायद से हार सकती है, क्योंकि नंदीलेस आई थिंक बायर्न इस मूड में है ही नहीं कि वो 40 मिलियन, देखो 40 मिलियन मेरे को लगता है कि डेफिनेटली बायर्न के हिसाब से कम है। अगर वो 55 फिक्स की बात कर रहे हैं और ये 40 दे रही है, 50 तक मैं फिर भी सोच सकता हूँ कि ठीक है बायर्न म्यूनिख 50 पे मान जाएगी। बायर्न म्यूनिख का क्या जा रहा है भाई, वैसे भी एक जो प्लेयर है वो मतलब खराब ही कर रहा है अंदर का सारा माहौल। इसी के साथ अगर हम बात करें एक और प्लेयर की जो बायर्न के साथ बायर्न से जाना चाह रहा है, वो है यहाँ पर गनाबी। हाँ आई थिंक मेरे को करेक्ट करना चाहिए, सिचुएशन अनसर्टेन है, ये नहीं कह सकते कि वो जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा। लेकिन रिसेंटली यार यहाँ पर चेल्सी एक पोटेंशियल डेस्टिनेशन बन के निकला है कि वो यहाँ पर सर्ज ग्नाब्री को लेके आ सकते हैं इन दी वे की ठीक है रफीनिया की डील हम हार गए हैं और यहाँ पर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए भी शायद से एग्रेसिवली परस्यू नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम ग्नाब्री की बात करें तो कुछ यहाँ पर जो जर्मन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को कंफर्म करा है कि अगर ग्नाब्री जाएगा भी तो चेल्सी बहुत अनलाइकली ऑप्शन है, क्योंकि उसके रूट्स जो है वो आर्सेनल से है। और ऐसे में जैसे हमने कहा था कि आर्सेनल शायद से इस एंटनी वाली डील में हार चुकी है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्नाब्री को वापस लेके आ सकते हैं। ग्नाब्री का जो डील है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का बचा हुआ है। बायर्न ने ऑलरेडी एक जो ऑफर है वो टेबल पे रखा हुआ है, ग्नाब्री अभी भी उसको कंसिडर कर रहा है। फाइनल आंसर ना बाकी है, आंसर अगर ना है तो आर्सेनल मेरे को लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर मूव कर सकती है। वैसे अगर बात करें आर्सेनल से तो आर्सेनल में यहाँ पर यूरी टेलेमेंट्स को लेके अभी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। एंड ऑफ कोर्स जो रिसेंटली थॉमस पार्टे के साथ हो रहा है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि लोकोंगा भी स्टेप अप कर सकता है, लेकिन शायद से वो एक यहाँ पर मिडफील्डर को लेके आते हुए दिख सकते हैं, और जो कि यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूरी टेलेमेंट्स को सबसे ज्यादा बेट किया जा रहा है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और एपिसोड पसंद आया एपिसोड को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट और चाय मिलती रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।